हमें इसने परेशान कर लिया कि मेरी नाक टेढ़ी है। हर पूरे दिन का ज़्यादातर समय इसका इसी में निकल रहा है। ना अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पा रहा है, ना खेल-कूद की तरफ ध्यान दे पा रहा है और ना ही हमें अपना कोई काम करने दे रहा है। ईएनटी के डॉक्टर से जिद करके सर्जरी करवा भी ली कि नहीं सर मेरी नाक टेढ़ी है, आप तो ऑपरेशन करो ही करो, मुझे तो ऑपरेशन करवाना ही है। आप करो तभी सीधी होएगी और ज़बरदस्ती उसने ऑपरेशन किसी को कह के करवा ही लिया कि नहीं आप मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरी नाक टेढ़ी है। इन लोगों में जितनी चिंता होती है कि मेरी कुछ डिफेक्ट है या फ्लॉ है स्ट्रक्चर में, या तो होता ही नहीं वो डिफेक्ट या फ्लॉ, या होता भी है तो बहुत माइन्यूट सा होता है। एक छोटा सा डिफेक्ट या फ्लॉ होता है, लेकिन उसको ये लोग इतना सोचते हैं उसके बारे में, इतना उसके बारे में नेगेटिव सोचते जाते हैं कि जितना तो डिफेक्ट ही नहीं उससे कहीं ज्यादा ही अपने आप को बुरा दिखता हुआ मानने लग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, अभी लगभग 5-7 दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल थी और उसके पास एक बड़ी फाइल थी। अपने पिता के साथ आया था और उसके पिता ने बोला कि डॉक्टर साहब हम तो परेशान हो गए हैं, आप ही कोई रास्ता निकालिए। मैंने कहा क्या बात हुई ऐसी? कि सर इस लड़के को इतनी बार समझा दिया कि तेरे में कोई कमी नहीं है, कोई तेरे अंदर डिफेक्ट नहीं है, लेकिन पता नहीं इसको समझ में ही नहीं आ रहा है। ये बार बार एक ही बात कहता है कि मेरी नाक टेढ़ी है। अब अगर जब इसको पहली बार डाउट हुआ मेरी नाक टेढ़ी है तो इसने हमें कहा, हमने इसको कहा नहीं टेढ़ी नहीं है। थोड़ी देर ये शांत रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आकर के शीशे के सामने खड़ा हो जाता, चेक करता, इधर से देखता, उधर से देखता, ऊपर से देखता, नीचे से देखता, मोबाइल में देखता अपने आप को कि नाक किधर से टेढ़ी है, इस एंगल से, उस एंगल से। हर किसी से जो भी घर में है हर एक को चेक करवाता कि देखो ना मेरी नाक इधर से टेढ़ी है, आपको भी लगती है क्या? हमें इसने परेशान कर लिया कि मेरी नाक टेढ़ी है। हर पूरे दिन का ज्यादातर समय इसका इसी में निकल रहा है। ना अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पा रहा है, ना खेल कूद की तरफ ध्यान दे पा रहा है और ना ही हमें अपना कोई काम करने दे रहा है। तो मैंने इसका जो है ये नाक को एक बार चेक करवाने का निर्णय लिया कि भाई चल तेरे को ईएनटी के डॉक्टर को दिखा देता हूँ। अगर वो कहते हैं कि टेढ़ी है तो इसका जो भी इलाज होगा वो हम कर लेंगे। तो आज से लगभग साल 1.5 साल पहले मैं उसको ईएनटी के डॉक्टर के पास दिखा के भी आ गया। तो ईएनटी के डॉक्टर ने देख करके सारा जांच करके कहा कि नहीं इसकी नाक तो बिल्कुल सीधी है, कहीं भी टेढ़ी नहीं है। पर वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं मान रहा। उसने यहां तक कि एक बार डॉक्टर से, किसी ईएनटी के डॉक्टर से जिद करके सर्जरी करवा भी ली कि नहीं सर मेरी नाक टेढ़ी है, आप तो ऑपरेशन करो ही करो, मुझे तो ऑपरेशन करवाना ही है, आप करो तभी सीधी होगी। और जबरदस्ती उसने ऑपरेशन किसी को कह के करवा ही लिया कि नहीं आप मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरी नाक टेढ़ी है। तो यहां तक उसकी सिचुएशन आ चुकी थी। तब किसी ने उसको रेफर कर दिया कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। दोस्तों, ये हालांकि अनकॉमन बीमारी है, लेकिन मैं इन वीडियोस में उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो कहीं और इधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम साइकियाट्रिक होती है और वो लोग सफर कर रहे होते हैं, वो पीड़ित होते हैं, समझ नहीं आता कि कहाँ जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी मतलब शरीर, डिस्मॉर्फिक मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, उसकी स्ट्रक्चर सही नहीं है। मॉर्फिक डिसऑर्डर। अब इसमें क्या है, मॉर्फोलॉजी में समटाइम्स तो नाक टेढ़ी है, भौहें ऊपर नीचे है मेरी, कई बार कलर से कहते हैं इधर का डार्क है इधर का लाइट है, कई बार रिंकल्स के लिए कहते हैं इधर देखो 3 रिंकल पड़ रहे हैं, यहाँ पे इधर रिंकल नहीं है, यहाँ 3 रिंकल है, मेरे यहाँ रिंकल पड़ रहे हैं, यहाँ मेरे पिंपल हो गया, यहाँ मेरे पिंपल हो गया। बार बार बहुत लोगों को ये भी दिखता है पिंपल हो गया यहाँ पे, दूसरों से चेक करवाते हैं मेरे पिंपल हो गया क्या, सब कहते हैं कि नहीं तेरे यहाँ कोई पिंपल नहीं है, चेहरे पे कहीं भी कोई पिंपल नहीं है, लेकिन बस उनके तो एक ही रट लगी थी मेरे यहाँ पिंपल हो गया, यहाँ फोड़ा निकल गया। तो इन लोगों में जितनी चिंता होती है कि मेरी कुछ डिफेक्ट है या फ्लॉ है स्ट्रक्चर में, या तो होता ही नहीं वो डिफेक्ट या फ्लॉ, या होता भी है तो बहुत माइन्यूट सा होता है। एक छोटा सा डिफेक्ट या फ्लॉ होता है, लेकिन उसको ये लोग इतना सोचते हैं उसके बारे में, इतना उसके बारे में नेगेटिव सोचते जाते हैं
कि जितना तो डिफेक्ट ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा ही अपने आप को बुरा दिखता हुआ मानने लग जाते हैं कि मेरा ये डिफेक्ट तो सबकी नजर में आ रहा है, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, मुझे घबराहट होती है जब लोग मेरी तरफ देखते हैं। तो इस तरह से वो इसके बारे में सारा दिन कंपल्सिवली सोचते ही रहते हैं। तो ये है दोस्तों बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि उनकी एक थॉट होती है कि उनके शरीर में कोई कमी है या कोई डिफेक्ट है। अब क्या होता है, वो कंपेल्ड हो जाते हैं, मतलब मजबूर हो जाते हैं उस डिफेक्ट को बार बार चेक करने के लिए। देखेंगे ये वास्तव में है या नहीं है, कितना बड़ा है, कहाँ है, दूसरों को क्यों नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, कम हुआ या नहीं हुआ ये। तो बार बार शीशे में देखना, बार बार मोबाइल में देखना, घंटों शीशों के आगे खड़ा रहना। चेंजिंग अपीयरेंस, उस डिफेक्ट को ढकने की बार बार कोशिश करेंगे, मुंह ढक के रखेंगे, नाक ढक के रखेंगे, या उनको अगर ऐसा लगता है कि पिंपल है तो गर्ल्स हैं वो अपना मेकअप वेकअप लगाएगी वहां पे, जबकि वहां वास्तव में कोई पिंपल है ही नहीं। कोई रिंकल की अगर दिमाग में बात आ गई तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे मेकअप से, पर वास्तव में वहां कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अपनी अपीयरेंस बार बार चेंज करेंगे, बालों की सेटिंग चेंज करवाएंगे, बालों से ढकने की कोशिश करेंगे उसको, बार बार अपनी मोबाइल में सेल्फीज लेंगे, देखेंगे ये कम हुआ ज्यादा हुआ। उन्हें ये एक फियर होता है, एक एंजाइटी होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे शर्मिंदा महसूस होना पड़ेगा, और उसी कारण क्या है वो सोशल गैदरिंग्स में जाना बंद कर देते हैं। और जाना भी हो तो तैयार होने में घंटों लगाते हैं, कहीं जाना हो चाहे नहीं जाना हो तो भी तैयार होने में घंटों लगाते हैं, उस डिफेक्ट को जो कि वास्तव में वहां है ही नहीं उसको ढकने की कोशिश में लगे रहते हैं। और बहुत सी सिचुएशंस तो ऐसी होती है दोस्तों जिसमें क्या है, ये लोग सुसाइड तक करने को आ जाते हैं। इनके दिमाग में इतनी ये बात चलती है कि मेरे में तो इतना डिफेक्ट है कि मैं तो सब मेरे मजाक उड़ाएंगे, मैं कहीं बाहर जाने के लायक ही नहीं हूँ, मैं क्या काम कर पाऊंगा, कुछ लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और इस वजह से उन्हें इतनी एंग्जाइटी होती है अंदर, इतना डिप्रेशन पैदा होने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे ये डिफेक्ट भगवान ने बना दिया, तो इससे तो मुझे मर जाना ही ठीक है। तो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा लेते हैं, कहीं कट भी लगा लेते हैं नाक को टेढ़ी से सीधी करने के लिए, या सुसाइड तक करने पे चले जाते हैं। तो दोस्तों इतना खतरनाक है ये बीमारी जिसमें एक व्यक्ति अपनी खुद की जान ले सकता है। तो दोस्तों ये बीमारी होती कब है? ज्यादातर ये बीमारी का ऑनसेट है वही अडोलसेंट एज में होती है, लगभग 14-15 साल की उम्र के अंदर शुरू होती है बीमारी। और कारण क्या है बीमारी के होने के? जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स है, और इसके अलावा जो और कारण है वो है, एक तो जो कल्चरल पैटर्न्स का क्या है वहां का। मान लो कोई ऐसी सोसाइटी में रहता है जहां तीखी नाक को बहुत अच्छा माना जाता है, अब उसकी नाक अगर गोल है, टिप उसकी गोल है, तो मेरी नाक गोल है, मेरी नाक तीखी नहीं है, ये वो मुझे तीखी नाक चाहिए, मेरी नाक तो गोल है, जबकि उसकी ठीक ठाक है नाक, कोई ऐसी भद्दी नाक नहीं है। लेकिन कल्चरल वैल्यूज या बिलीफ्स ऐसे हैं कि आपकी नाक तीखी हो तो सुंदर हो, तो उसका ध्यान बार बार उसी तरफ जाता है। या चाइल्डहुड बुलिंग है, बचपन में उसको बहुत ज्यादा परेशान किया गया, बच्चों ने छेड़ा, बुली किया उसको, तो समटाइम्स उसका जो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि शायद मुझ में कोई कमी है इसलिए लोग मेरे को छेड़ रहे हैं, तो फिर ये इस तरह की थॉट्स उनमें आने लगती है। अब इसमें जो होता है कि व्यक्ति तो ये सोच रहा है कि उसकी नाक टेढ़ी है, अब इसमें उसे पता नहीं है कि वास्तव में टेढ़ी है या नहीं। लेवल ऑफ इंसाइट जो होता है वो लोगों में अलग अलग होता है। कुछ तो होता है जिनमें इंसाइट होती है कि हाँ है, गुड इंसाइट है कि नहीं, मेरा ये एक थॉट है कि मेरी नाक टेढ़ी है, थोड़ी देर जाके कांच में देखते हैं, नहीं ठीक है, या किसी से रीअश्योरेंस लेता है मेरी नाक ठीक है ना, हाँ ठीक है, थोड़ी देर शांति हो जाती है, फिर वापस वही बात आने लगती है। यानी ऑब्सेशन टाइप का ये फीचर होता है, रिपीटेडली सेम थॉट आ रहे हैं। कुछ में पुअर इंसाइट होती है कि थोड़ा बहुत कभी कभार मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे डॉक्टर ने कह दिया ठीक है तो कुछ टाइम के लिए मान लेंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद वापस वही स्थिति आएगी। कुछ में एब्सेंट इंसाइट होती है, मतलब ये तो किसी भी कंडीशन में मानने को तैयार ही नहीं है कि इनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये तो कहेंगे डिफेक्ट है, आपको तो पता ही नहीं चल रहा, आपको तो देखना ही नहीं आता, आपको तो नॉलेज ही नहीं है। ये डिल्यूजनल लेवल तक चले जाते हैं, यानी फिक्स बिलीफ हो जाता है, फर्म हो जाता है,
और फॉल्स बिलीफ होता है, ये डिल्यूजनल हो जाते हैं। दोस्तों इनका ट्रीटमेंट, अगर कोई बार बार अपने एक ही बॉडी पार्ट पे इतना ज्यादा फोकस कर रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, जबकि वास्तविकता में वहां उतनी प्रॉब्लम है ही नहीं जितना कि वो सोच रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस व्यक्ति को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के जाना चाहिए कि उसकी थॉट प्रोसेस में कहीं कोई मिस्टेक है। बार बार सेम ही सेम विचार को वो इतना ज्यादा तवज्जो दे रहा है जिस विचार को इतनी तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। तो ये ऑब्सेसिव इंपल्सिविटी है एक तरह से। तो इसमें SSRIs दी जाती हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो ये इंपल्सेस की फ्रीक्वेंसी को कम कर देती है। इसके अलावा साइकोथेरेपी दी जाती है जो इसके बिहेवियर को, इस तरह के बिहेवियर को कम कर देते हैं। तो ये 2 इलाज जो हैं इसके लिए उपलब्ध होते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा शीशे की तरफ खड़ा रहता है और अपने आप में कोई कमी बताता है, तो आप उसे गाइड कीजिए कि आप साइकियाट्रिस्ट से मिलिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस जानकारी को और भी लोगों तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।